नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। आज हम नवरात्रि के छठे दिन की बात करेंगे। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा होती है और यह स्वरूप है माँ कात्यायनी। माँ का रूप बहुत ही करुणामयी और दिव्य है। उनका शरीर सोने जैसा चमकदार है, चार भुजाएं हैं और वे सिंह पर विराजमान होती हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का पुष्प, बाकी दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, जिनसे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अब जरा सोचिए साथियों, न माँ को कात्यायनी नाम क्यों मिला? इस नाम के पीछे भी एक सुंदर कथा है। प्राचीन समय में कट नामक एक महर्षि हुए। उनके पुत्र का नाम था ऋषिकात्य। उन्हीं के वंश में आगे महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी एक ही इच्छा थी और बार की कि माँ स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म लें। माँ ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और जब महिषासुर का अत्याचार पूरे संसार में बढ़ गया, तो देवताओं ने भगवान विष्णु और महेश के साथ मिलकर अपने अपने तेज का अंश दिया। उन तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वही शक्ति महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्मी। इसीलिए उन्हें कहा गया माँ कात्यायनी। साथियों, एक और कथा भी जुड़ी है माँ कात्यायनी से, ब्रज की गोपियों की कथा। कहा जाता है कि जब गोपियां चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति बने, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वे सुबह जल्दी उठती, यमुना में स्नान करती, फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाती और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती कि हे माँ, हमें श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हों। देखिए, तभी से माँ कात्यायनी की पूजा विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। अब बात करते हैं माँ की पूजा की। माँ कात्यायनी की पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। लाल वस्त्र पहनना भी अत्यंत मंगलकारी होता है, क्योंकि लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और माँ का प्रिय भी। माँ को शहद, मीठा पान और लौकी का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ की उपासना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख शांति आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि माँ की आराधना से राहु के कारण होने वाले काल सर्प दोष भी शांत हो जाते हैं। साधक जब पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है, तो उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और अपने आप ही उसे सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। तो साथियों, नवरात्रि के इस छठे दिन आइए हम सब मिलकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख और बाधाओं को दूर करें, हमें निरोगी और सुखमय जीवन दें और अपनी असीम कृपा हम सब पर बरसाएं। जय माँ कात्यायनी।